हेलो डियर स्टूडेंट, आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आपका अपना ब्रजेश यादव आपके लिए 12th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें हमारे बोर्ड के क्वेश्चन भी शामिल हैं। तो आज हम शुरू करते हैं आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट क्या है अपने पास में? चैप्टर फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में हम पहले फॉर्मूले के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद में उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल होंगे उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है? F इक्वल टू क्यू इंटू ई। अब यहाँ पे F क्या है? F क्या है? फोर्स ऑन चार्ज, किसी भी चार्ज पर लगने वाला फोर्स। E इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र है, और Q होता है चार्ज। अब जैसे मान लो आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आया न्यूमेरिकल, जिसमें आपको Q गिवन है और Q जो मिलेगा वो आपको मिलेगा माइक्रो में। देखो पीछे है माइक्रो कूलम। अब माइक्रो क्या होता है? माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶। अगर मीटर लगा रहता है तो पीछे आप मीटर लगा सकते हो, कूलम है तो कूलम लगा सकते हो। और आपको सेकंड वैल्यू गिवन है E इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र, जिसकी वैल्यू है 4 × 10⁻⁶ वोल्ट अपॉन मीटर। आपको फाइंड करना है फोर्स। फॉर्मूला क्या लगाओगे? F इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो वैल्यू पुट करता हूं मैं। F इक्वल टू क्यू की वैल्यू है 4 × 10⁻⁻⁶, ई की वैल्यू है 4 × 10⁻⁶। जब हम माइनस को इस प्लस के साथ में कैंसिल करेंगे तो हमारे पास फोर्स कितना आएगा? 4 × 4 16 न्यूटन। 16 न्यूटन आपका आंसर रहेगा। और चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। सिर्फ फॉर्मूला है F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। इसमें क्या होता है? मान लेते हैं आपके पास दो है, आपके पास दो चार्ज है। जैसे एक चार्ज आपके पास यहाँ पर, एक चार्ज है। ये जो चार्ज है वो Q1 है, अनदर चार्ज इज Q2, और दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो अपने पास है स्मॉल r। तो अभी पूछ सकता है कि इसमें दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स कितना है, तो या दोनों आवेश पर लगने वाला बल कितना है। तो उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं अपन F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। F वही फोर्स है जो हमने यहाँ पर पढ़ा था, बट यहाँ पर एक चार्ज के लिए है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ था। बट अगर ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें Q1 Q2 भी गिवन हो और आपको R गिवन हो, देखो जो R मिलेगा वो आपको सेंटीमीटर में मिलेगा। ध्यान रखना इस बात को, न्यूमेरिकल जब भी मिलेगा आपको R सेंटीमीटर की फॉर्म में मिलेगा। अब सेंटीमीटर को मीटर बदलना आपको आना चाहिए। अब क्वेश्चन हमारे सामने है, Q1 आपको गिवन है, Q2 आपको गिवन है, आपको R गिवन है। अब एक बात होती है K की। K क्या होता है? इसको बोलते हैं कूलम फोर्स कांस्टेंट बोल देते हैं, कूलम बल नियतांक बोल देते हैं। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। या इसको अपन बोल सकते हैं K इक्वल टू 1/4πε0। इस तरीके से इसको याद भी कर सकते हो आप। इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी। अब इसको तुम सुनो, न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार। आपके पास वैल्यू पुट कर देते हैं। F इक्वल टू K है 9 × 10⁹। मैंने K वाली वैल्यू आपकी यहां से उठा ली है नीचे से। देखो एक बार ये देखें फॉर्मूला, ये तो K की वैल्यू मैंने यहां पर K की वैल्यू मैंने पुट कर दी। ठीक है भैया। अब हमारे पास वैल्यू किसकी है? Q1 की। Q1 की वैल्यू कितनी है? Q1 है 4। देखो वापस माइक्रो आ गया। माइक्रो किसमें कन्वर्ट करोगे? 10⁻⁻⁶। Q2 वैल्यू पुट करें आप 3 × 10⁻⁻⁶। तो K आ चुका है, Q1 आ चुका है, Q2 आ चुका है। अब बात आती है R की। यहाँ पर जो आप R देख रहे हो वो किसमें है? सेंटीमीटर में। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको मीटर में। तो जैसे लिखा हुआ है 3 सेंटीमीटर, कन्वर्ट करोगे तो अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है
तो 3 × 10⁻², ये बन जाएगा आपका मीटर। बट यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है, तो क्या करेंगे आप 3 × 10⁻², दोबारा मल्टीप्लाई कर लो, ये भी आसान रहेगा। या फिर आप एक काम करें 3 × 3 कर दें, 10⁻4 लिख दें, और ये आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूं उसकी, 3 × 10⁻² × 3 × 10⁻²। अब देखो इस वैल्यू को अपन, देखो ये जो 3 है इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। और अपने पास ये 3 इस 9 को कैंसिल करेंगे, कितना बचेगा ऊपर 3 बचेगा, ठीक है भाई। ये दोनों 3 गए, -2 और -2 -4, ऊपर से -6 कैंसिल हुआ, कितना बचेगा -2। अब यहाँ 10 की पावर है +9, -6 -2 -8 हो जाएगा। और क्या वैल्यू बच रही है आपके पास, 4 × 3 हो रहा है, तो F = आएगा 3 × 4, 3 × 4, 10 की पावर 9 प्लस की है बेटा जी, और 2 - 6, ये किसका है 10 की पावर -8। इसको आप कैंसिल करेंगे भैया, तो कितना आएगा 12, तो यहां से आ गया, और यहां से कितना आ जाएगा 10, तो आपका आंसर कितना आएगा 120 न्यूटन। ये आपका आंसर आएगा। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। ये है हमारे पास Q = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 ... Qn। इस तरीके से हमारे पास कुछ वैल्यू है, और ये देखें आप, इसको बोलते हैं Q जो है हमारे पास है Q, इसको बोलते हैं टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम। मतलब पूरा कोई सिस्टम है, उस पर लगने वाला टोटल चार्ज कितना है, निकाय का कुल आवेश। इससे मान लो सिस्टम दे दिया, अब देखो न्यूमेरिकल कैसे आएगा, न्यूमेरिकल कैसे आएगा बोर्ड में, तो बोर्ड में आएगा, कुछ बता रहा हूं मैं आपको। मान लो एक वैल्यू दे दिया आपको +1 माइक्रोकूलम, एक वैल्यू है +2 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम, +4 माइक्रोकूलम। अब एक क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, फाइंड नेट चार्ज ऑन द सिस्टम। इस पूरे सिस्टम पर लगने वाला कुल आवेश होता है, निकाय पर कुल आवेश ज्ञात करो। तो मैं कुल आवेश ज्ञात कर लेता हूं इस पर। देखो सबसे पहले करेंगे क्यों लिखेंगे, और उसके बाद में आप Q1 की वैल्यू, देखो इसको अपन क्या मान सकते हैं, Q1 मान लो, ठीक है। जब ये क्वेश्चन मिले तो पहले एज्यूम कर लो, इसको बोल दिया हमने Q2, ये हो गया आपका Q3। बड़े आराम से न्यूमेरिकल करना है, हमारा नहीं है Q4, और ये वाली वैल्यू होगी आपकी Q5, ठीक है। अब सारी वैल्यू रख देते हैं और बीच में प्लस लगा देंगे। चलो ये क्या है 1 माइक्रोकूलम, तो लिखा अपन ने 1, ठीक है, प्लस लगा दिया। Q2 कितना है 2 माइक्रोकूलम में लास्ट में लिखूंगा, ठीक है, ध्यान रखना। Q3 कितना है -, पहले लगाया प्लस और यहाँ लगाया मैंने माइनस, क्योंकि ये जो है आपका मैथमेटिकली चलता है, ठीक है। अब Q4 कहां है, Q4 कितना है, पहले लगाओ प्लस, ठीक है, और ये लगा दिया -3, उसके बाद में आपने लगाया वापस प्लस, और यहां पर आ गया 4। चलो अब वैल्यू पर चेक कर लेते हैं कितनी है हमारे पास, एक बार 1 है, फिर 2 है, फिर -5 थी, फिर हमने -3 +4। कैसे रख लो आप, देखो 4, पहले इसको 1 क्लियर कर लेते हैं, +2 माइनस प्लस -5 माइनस प्लस -3 +4। पहली बार चेक कर लेते हैं, 2 + 1 दोनों प्लस में 3 हो जाएगा, +3 +4 +7 हो गया, -5 -3 -8 हो गया, -8 प्लस का 7 कितना बचेगा, -1। अब सबकी यूनिट क्या थी, माइक्रोकूलम, लास्ट में क्या लगा दोगे, माइक्रोकूलम, या इसका आंसर ले सकते हो आप -1 × 10⁻⁻6 कूलम। ये आंसर भी आपका बिल्कुल वैलिड है, 100% वैलिड है, ठीक है। चलो हम आगे चलते हैं। ये देखें आप एक बार, आगे वाला फॉर्मूला है Q = ±NE। Q क्या है, Q होता है चार्ज ऑन बॉडी। कोई मान लो कोई बॉडी हमारे पास
पास इस बॉडी पर मान लो कोई चार्ज दे रखा है, क्यू की वैल्यू दे रखी है, क्यू कितना है हमारे पास, कोई बॉडी है उस पर चार्ज क्यू हो गया। एन होता है यहाँ पर पूर्णांक की संख्या, इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं, क्वांटीकरण का नियम भी बोला जाता है। क्यू प्लस माइनस एन, प्लस कब आता है माइनस कब आता है, जब आप इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हो। जैसे मान लो मैंने किसी इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो मेरी बॉडी कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और जिस बॉडी पर, जैसे मान लो दो बॉडी है आपके पास, एक बॉडी आपके पास ये है, एक बॉडी आपके पास बी है। इस बॉडी पर नेट चार्ज कितना है, 0। इस वाली बॉडी पर भी नेट चार्ज कितना है, 0। अगर मान लेते हैं इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको दे दिया, तो ये बॉडी कैसी हो जाएगी, ए कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और बी कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है ना, तो दोनों पर जो है प्लस माइनस जोड़े में बनते हैं, कपल में बनते हैं। तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस हो गया, जितना इसके पास प्लस आएगा उतना इसके पास माइनस आएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम फॉर्मूला क्या कहता है। ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश हो रहा है वो बता रहा है। क्वेश्चन शुरू करते हैं भैया। क्वेश्चन कह रहा है आपसे क्यू की वैल्यू करके 3.2 10 टू द पावर -19 कूलम। अब इस क्वेश्चन में आपको ई को ऊपर ध्यान रखना कि ई कितना होता है। ई होता है 1.6 × 10 टू द पावर -19 कूलम। अब आप जो एन देखोगे ना, एन आपको पूर्णांक की संख्या मिलेगी, एन मिलेगा आपको 1 2 3 4 5, मतलब इंटीजर नंबर मिलेगा आपको, ऐसे नहीं मिलेगा 1/3 4/3, ऐसे नहीं मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा प्लस माइनस में। ठीक है ना, जहां तक बात करते हैं प्लस की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या कहता है, ये फॉर्मूला है Q = N, Q अपॉन E = N हो जाएगा। Q की वैल्यू कितनी है, 3.2 10 टू द पावर -19। तो देखो बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे मान लो कई बच्चों ने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो उनका एक तरह से रिवीजन हो जाए। जिसको न्यूमेरिकल करने में दिक्कत आती है तो डायरेक्ट अपन न्यूमेरिकल यहाँ से करवा रहे हैं, इसकी बार प्रैक्टिस करोगे तो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। इतना कोई हाई फाई टफ क्वेश्चन नहीं आता है बोर्ड के अंदर कि आप सोच के जा रहे हो दिमाग में आपके फितूर रहता है, इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और आप आराम से कर सकते हो। इसलिए आपकी ये जो क्लास मैं आपको ले रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है बोर्ड क्लास के लिए। अब देखो यहाँ पर मैंने डिवाइड किया किससे, इसे 1.6 × 10 टू द पावर -19, इस -19 से -19 कैंसिल हो गया, 3.2 अपॉन 1.6 कितना हो गया 2। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्या है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है एप्सिलॉन r = F0 अपॉन F। थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं। एप्सिलॉन r कितना होता है, इसको बोलते हैं परावैद्युत नियतांक। ठीक है ना, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको बोला जाता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता इसको बोला जाता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता भी बोलते हैं इसको, विद्युतशीलता। थोड़ा सा कुछ सारी बातें आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है भैया, अच्छा और क्या कह रहा है, ये F0 क्या होता है, निर्वात में बल, फोर्स इन वैक्यूम। कोई वैक्यूम है, मान लो दो चार्ज है, दो चार्ज आपके पास Q1 और Q2, और दोनों बीच में कोई भी मीडियम नहीं है। जब कोई मीडियम नहीं होता है तो क्या बोलते हैं अपन, वैक्यूम में रखे हुए हैं। मीडियम होता है तो उस मीडियम की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, Fm होता है माध्यम में लगने वाला बल, Fm। तो देखो अब आगे बात कर लेते हैं, तीनों चीज आपको पता होना चाहिए। एक तो मैंने बोला एप्सिलॉन r, एक बोला मैंने आपको F0, एक बोला Fm। ठीक है, ओके। अब इसके बाद में एक फॉर्मूला आता है एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पूरा फॉर्मूला में ले लेता हूं एक बार, एप्सिलॉन r = F0 अपॉन Fm = एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा कुछ चीज मैं आपको बता देता हूं, ये देखो F0 जो होता है हमेशा बड़ा होगा किससे, Fm से। जो मैं आगे बात भी करूंगा, देखो यहाँ पर बताऊंगा मैं आपको। ये देखो आप यहाँ देख लें एक बार, ये देखो मैंने चीज लिखी हुई है यहाँ पे, मैंने स्पेशल लगाया बीजे स्टार। याद है एक बार, F0 बड़ा होता है Fm से। ये बात हमने दिमाग में सेट कर लें अच्छे से। अब एक न्यूमेरिकल हमारे सामने, इसमें आपको वैल्यू है एप्सिलॉन r दी हुई है, कितनी एप्सिलॉन r 4 है। ठीक है, F0 कितना है 80। अब जब हमसे पूछ रहा है Fm पूछ रहा है, भाई क्या पूछ रहा है, Fm पूछ रहा है, Fm के बारे में बात कर रहा है, Fm को निकालना है। अब मैंने आपको बता रखा है कि Fm जो होता है वो छोटा होगा किससे, F0 से। कई बार बच्चे गलती करते हैं फॉर्मूले में, ठीक है ना,
फॉर्मूला याद लेना है, एफ एन आर इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ एन। जरूरी नहीं है ये न्यूमेरिकल आए, हो सकता है आपसे एफ एन एम पूछ ले, एफ एन नॉट दे दे, वो तो पता है एफ नॉट की वैल्यू कितनी होती है। एफ एन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये भी बोर्ड में पूछिए क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात, बोर्ड में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया अभी। तो क्या निकलवाना है यहाँ से, आपको एफ नॉट गिवन है, कितना है एफ नॉट, वैल्यू पुट कर रहे हैं इसकी 80। एफ एम है क्या आपके पास, पूछ रहा है एफ एम, ठीक है। एफ एन आर कितना है आपसे, 4 है, क्रॉस कर रहे हैं इसको, एफ एम इक्वल टू, सॉरी थोड़ा गलत लिख दिया मेरे से, एफ एम इक्वल टू 80/4, तो आंसर कितना आया 20 न्यूटन, ठीक है भाई। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा यहाँ से कंप्लीट हुआ। चलो कुछ और बात कर लेते हैं, तो क्वेश्चन और निकाल देते हैं अपन। देखो इस क्वेश्चन को मैं निकालता हूँ एक बार ना, आप देखो बस ध्यान से। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन में आपके पास एक वैल्यू गिवन है, और बड़ा कर देता हूँ इसको, ठीक है। और देखो इसमें आपके पास एक वैल्यू गिवन है, फॉर्मूले शुरू करता हूं मैं। देखो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला आता है, फाई इक्वल टू होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। चलो कई जगह पर ये भी नहीं पढ़ते, तो ये पढ़ लेते हैं। फाई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स होता है। ई विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ए एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश होता है। तो अगर मान लेते हैं कोई क्वेश्चन हमारे सामने आया, इसमें हमारे पास ये वैल्यू दी है वोल्ट अपॉन मीटर, यहाँ देखिए वोल्ट अपॉन मीटर, जो वोल्ट अपॉन मीटर आप वैल्यू देख रहे हो ना, वोल्ट अपॉन मीटर। तो वोल्ट अपॉन मीटर किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई दिया हुआ है आपको, ई है 100 आई के प्लस 300 जे के। चलो ये बात हमारी यहाँ तक हो चुकी है, ई, और ये लगा दिया वेक्टर, ठीक है। और कह रहा है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में 3 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, देखो मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब ये एरिया हो गया, मतलब ए भी लिखा हुआ है। ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है आपको 3 × 10⁻³ जे। अब ऐसी स्थिति में करना क्या है आपको, आई और जे का थोड़ा सा रिलेशन आपको याद रखना है। तो थोड़ा रिलेशन आपको बता देता हूं। देखो कि अपने पास आई कैप डॉट आई कैप कॉमा जे कैप डॉट जे कैप कॉमा के कैप डॉट के कैप जो होता है वो 1 होता है, और आई कैप डॉट जे कैप कॉमा जे कैप डॉट के कैप कॉमा के कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 0 होता है। तो ये रिलेशन आपको याद रहेंगे ना, तब आप वेक्टर का कोई यूज कर सकते हो, ध्यान रखना। और ये आपकी वेक्टर वाली क्लास है, ठीक है ना। अगर आपको वेक्टर के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट करें, वहां पे आपको वेक्टर की वीडियो मिल जाएगी, वेक्टर की वीडियो मिल जाएगी। देखो अब अपन इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। जैसे क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है निर्गत फ्लक्स, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन में आपको ई और ए की वैल्यू गिवन है, तो मैं वैल्यू पुट करता हूं एक बार। ई की वैल्यू क्या है 100 आई के प्लस 300 जे के, क्या लगाना है डॉट, फिर एक वैल्यू पुट कर दो 3 × 10⁻³ और क्या लगाओगे जे के। क्या निकालना है आपको 5 निकालना है, ठीक है। चलो अब इस 100 आई का मल्टीप्लाई कैसे करोगे भाई, पीछे क्या है जे है, यहाँ पर क्या लगाया हुआ है डॉट। आपको पता है आई का जब मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो आई का मल्टीप्लाई जैसे करोगे कितना आएगा 0। अब कई बच्चे इसको करते रहते हैं, आंसर निकालते रहते हैं, भैया गलत है, ठीक है ना। तो अब डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू चेक करना है एक बार, ये है अपने पास आई कैप और ये जे कैप, तो यहाँ से वैल्यू कितनी निकलेगी पूरी 0, करके देखना तो भी 0 आएगी। यहाँ 300 है, यहाँ पर आपकी 300 है, तो जब इसका 300 का
मल्टीप्लाई किससे करोगे, इससे करोगे 3 इंटू 10 टू द पावर -3 से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जे कैप है और पीछे भी क्या है, जे कैप, दोनों बीच में क्या है, डॉट लगा हुआ है। तो जे कैप और जे कैप कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, 1 लिख सकते हो आराम से। और फाई की वैल्यू जो आपकी आएगी 300 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -3। तो 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 10 की पावर 2 हो जाएगा, 10 की पावर -3 हो जाएगा। -3 देखो क्या आ जाएगा आंसर, 9 इंटू 10 की पावर -1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, पीछे क्या लगा देंगे। अब देखो इसकी यूनिट क्या रखनी है अपन को। चलो पहले ई यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। ई होता है F अपॉन क्यू, न्यूटन अपॉन कूलम। ठीक है, इसके वोल्ट अपॉन मीटर भी होते हैं, बस याद रखना वोल्ट अपॉन मीटर होती है। देखो इसकी वैल्यू मैंने आपको कर दी वोल्ट अपॉन मीटर। ठीक है, और ए जो होता है, एरिया होता है, इसकी यूनिट क्या होती है भैया, मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर कैंसर। तब क्या उस फाई की वैल्यू क्या बनेगी, 9। देखो 9 10 में चले जाओ तो ये आंसर आ जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 0.9 वोल्ट इंटू मीटर। तो वोल्ट इंटू मीटर किसकी यूनिट होती है, फाई की यूनिट होती है। ये भी आपको याद कर लेना है। चलो आगे बात कर लेते हैं, कुछ और दिखा देता हूँ मैं आपको। चलिए ये टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, ये है P इक्वल टू क्यू इंटू 2D। क्यू वही चार्ज है, 2D क्या है, दो चार्ज होता है हमारे पास। एक चार्ज होता है +q, एक चार्ज है -q, पर दोनों की वैल्यू सेम होती है। मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्ज आर सेम, दोनों आवेशों का परिमाण समान होता है। इसे मान लेते हैं, मैंने लिखा +2 माइक्रोकूलम और यहाँ लिखा मैंने -2 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी हो गई, 2D हो गई। इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, निकटतम दूरी बोलते हैं इसको। ठीक है भाई, दो आवेशों के मध्य की दूरी बोला जाता है 2D को। क्यों मैंने लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, किसी एक आवेश का परिमाण बोल सकते हैं। अब देखो परिमाण समझ में आ रहा होगा आपको, +2 -2 +3 -3। और इसको एक क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है इसका, चलो देख लेते हैं क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन है मेरे पास। एक क्वेश्चन है आपको, आपको बड़ा कर देता हूं यहां से। ठीक है, देख रहे हैं आपको आराम से। चलो ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन है आपको, इसमें आपको दिया हुआ है HCl के बारे में। HCl अणु दे रखा है आपको, उस अणु में H प्लस की दे रखी है और Cl दे रखा है। ठीक है भाई, H प्लस और Cl दे रखा है और दोनों के बीच रिलेशन दे रखा है 1.28 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। ठीक है, मतलब आपको 2D दे रखा है, दोनों के बीच डिस्टेंस दे रखी है। आपसे पूछ क्या रहा, फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोला किसको जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसको बोलेंगे भाई, P को बोलेंगे। किसको बोलेंगे, P को बोलेंगे। ठीक है, P इक्वल टू Q इंटू क्या लगा गया 2D। अब Q कितना है, Q आपको नहीं बताया था, Q याद रखना है आपको। Q कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 1.6, मैंने कर रखा है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90। अब कई बच्चे 2D जो है ना, इसका वैल्यू अपन को जो 2D है ना, D क्यों नहीं है, 2D की वैल्यू है। तो अपन को 2D की वैल्यू पूरी की पूरी रखनी है, इसका 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना। मैंने कई बार देखा है बच्चे बहुत गलतियां करते हैं यहाँ पर। तो 1.28 का जब मल्टीप्लाई 1.6 से किया जाएगा तो इसका आंसर आएगा 2.048 -19 -10 कितना हो जाएगा -1। और ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है।